Hello, dear students. Today we are going to start our first chapter, class 7th, nutrition in plants. So let's we try to understand chapter number 1, nutrition in plants. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब होता है ग़िज़ाइयत पौधों में। जो हमारे पौधे होते हैं वो ग़िज़ा कैसे बनाते हैं, फूड कैसे बनाते हैं और कौन से तरीके हैं फूड बनाने के। तो सबसे पहले है व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो कुछ इमेज में शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ फूड की। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें बहुत टाइप्स ऑफ फूड है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब है द फूड इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डू, जो फूड है उससे क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बिल्ड दियर बॉडीज, तो जो उनका जिस्म है वो बनता है, टू ग्रो, बड़े होने में मदद करता है, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो डैमेजेस पार्ट्स होते हैं बॉडी में, सड़ जाते हैं पार्ट्स या कुछ कट हो जाता है कहीं पर खून निकल आता है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और ताकत देता है, क़ुव्वत देता है हमारी बॉडी को ताकि जो हमारी जिस्म के फंक्शंस है वो प्रॉपरली हो पाए। तो इसके बाद है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किन्हें बोलते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं हम उन कंपोनेंट्स ऑफ फूड या ग़िज़ा के जुज़ जो होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हमारे प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है और कुछ मिनरल्स है और कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यही होते हैं हमारे फूड के कंपोनेंट्स। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो ये कंपोनेंट्स होते हैं, ये जुज़ होते हैं फूड के, ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़रूरतमंद होते हैं, इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो अब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हुआ ग़िज़ाइयत। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं हम पहले। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड, ये वो तरीका है ग़िज़ा लेने का, बाय एन ऑर्गेनिज्म, किन ऑर्गेनिजम्स में, एंड और इट यूटिलाइज बाय द बॉडी, और उनका जिस्म जो है इसको इस्तेमाल करता है। अब है इनके डिफरेंट मोड्स, तरीके इनके ग़िज़ाइयत के, जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन लेते हैं, जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाते हैं, कहाँ से लाते हैं और किन तरीक़ों से लाते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑटोट्रॉपस और है हेटेरोट्रॉपस। अब जो हमारे हेटेरोट्रॉपस है उसके अपने और टाइप्स है, जैसा कि हमारा सेप्रोट्रॉपिक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा, उसके बाद में हमारा इंसेक्टिवर प्लांट्स है और फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम जानेंगे ऑटोट्रॉपस या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपस किन्हें बोलते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स, वो तरीका ग़िज़ाइयत का जब एक ऑर्गेनिज्म अपना ग़िज़ा खुद बनाता है। कैसे? फ्राम सिंपल सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉपस, का जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि पानी हो गया, सनलाइट हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं। जब इनसे वो अपना फूड बनाए तो उन्हें हम ऑटोट्रॉपस बोलते हैं। तो ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपस मीन्स नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपस। तो इसीलिए हम इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, क्षमता रखते हैं खुद बनाने की। जैसे कि आपके साथ मैं एक प्लांट की पिक्चर भी शेयर करूँगा यहाँ पर। ये ग्रीन प्लांट है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल, आपको पता है जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है उन्हीं में पोटेंशियल होती है फूड बनाने की। अब है हमारा हेटेरोट्रॉपस। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा। अब तो animals are most and most other organisms take in ready made food, जैसा कि एनिमल्स और उसके बावजूद और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रेडीमेड बनाया हुआ फूड लेते हैं। प्रेपियर बाय प्लांट्स, जिनको प्रेपियर किया होता है, बनाया होता है प्लांट्स ने, तो उनको हम हेटेरोट्रॉपस बोलते हैं। इन शॉर्ट हेटेरोट्रॉपस वो होते हैं जो अपना फूड दूसरों से लाए, अपना फूड खुद बना ना पाए, जैसे हम ह्यूमंस है एग्जाम्पल के तौर पे।
अब है हमारा सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स किन्हें बोलते हैं, या सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से प्लांट्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वो तरीका ग़िज़ाइयत का, ग़िज़ा लेने का, जिनमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जानवर क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स सॉल्युबल किसी डेड या डिकेइंग चीज़ से लाते हैं, मैटर से लाते हैं, जो सड़ गई हो या गल गई हो, वहाँ से अपना जो फूड है या अपना न्यूट्रिएंट्स है उनको ड्राइव करते हैं। उसी को हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो पौधे जो इस तरीके को यूज़ करते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉपस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा जो मशरूम है, मॉर्चिला है, तो ये वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पर कुछ डेड या डिकेइंग मैटर पड़ा होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता नहीं है, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल होती है, ये पोटेंशियल नहीं रखते हैं अपने फूड बनाने की। इसके बाद में हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक मोड है जिसे हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जैसा कि आपको पता है कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल होती है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना फूड बना नहीं पाते, सिंथेसाइज नहीं कर पाते। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूसिंग बाय अदर प्लांट्स। वो पौधे क्या करते हैं, वो हमेशा रहते हैं डिपेंड, मोहताज रहते हैं किन पे, उन पौधों पे जो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। दे यूज़ द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या करते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, ये दूसरों से फूड लेते हैं। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल इन इट, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। आपको पता ही है जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है उनमें क्षमता होती है, उनमें पोटेंशियल होती है खुद फूड बनाने की या प्रिपेयर करने की, इनमें वो नहीं होती। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्राम द प्लांट्स विच इज़ इट क्लाइंबिंग। ये उन पौधों से फूड लेते हैं, रेडीमेड बनाया हुआ फूड लेते हैं जिनके ऊपर ये क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। वो पौधा जिन पे ये पैरासिटिक प्लांट्स चढ़ते हैं उनको हम होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड पैरासिटिक। क्योंकि जो होस्ट प्लांट होते हैं उनसे ये क्या करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इनको चाहिए होते हैं, वो उनसे डिप्राइव लेते हैं। तो इसीलिए इनको हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं या पैरासाइट्स भी कहते हैं। तो इसके बाद में हमारा है इंसेक्टिवर प्लांट्स। वो प्लांट्स जो कीड़े मकोड़े खाए या अपना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे डिप्राइव करे, उन्हें हम इंसेक्टिवर प्लांट्स बोलते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स। जैसा कि आपको पता है कुछ प्लांट्स होते हैं जो पकड़ लेते हैं कीड़े मकोड़ों को एंड डाइजेस्ट देम, और उनको हजम कर देते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवर प्लांट्स। तो इन्हीं प्लांटों को हम इंसेक्टिवर प्लांट्स कहते हैं। सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल इन विच दे ग्रो। क्यों ये करते हैं ऐसा, क्यों ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, क्योंकि इनको वो न्यूट्रिएंट्स या सारे न्यूट्रिएंट्स सोइल से प्रोवाइड नहीं होते, नहीं मिल पाते, जिनसे ये अपना फूड बना पाए या अपने आप को ग्रो कर पाए, इसीलिए इंसेक्ट्स को ये कैच करते हैं। जैसा कि पिक्चर प्लांट है हमारा, वेनस फ्लाई ट्रैप है हमारा, सनड्यू है, ये कुछ पिक्चर्स मैंने आपको शेयर की है, ये इंसेक्टिवर प्लांट्स है। अब है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, किसे कहते हैं हम, तो पॉइंट नंबर 1, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि आपको पता है कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो क्या इकट्ठा रहते हैं। क्यों इकट्ठा रहते हैं, क्योंकि कुछ उनमें से उनको साया देते हैं, अपने नीचे रखते हैं, और कुछ फूड प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सर्टन फंगे लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। कुछ फंगल होते हैं जो पौधों के रूट्स में रहते हैं, ट्रीज के रूट्स में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगे। जो ये ट्री होती है ये इनको
प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट करती है, किन से? फूड से, न्यूट्रिएंट से, किनको? इन फंगल को। एंड इन रिटर्न, तो बदले में क्या मिलते हैं? रिसीवर्स हेल्प फ्रॉम इट, बदले में उनको मदद मिलती है इन फंगल से। किस तरह की मदद मिलती है? इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, वो उनकी मदद से पानी को अपने ऊपर चढ़ाते हैं, सॉरी, पानी को इजीली एब्जॉर्व करते हैं ज़मीन से। और क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, जैसे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कैसे होते हैं? हमारा पोटेशियम हुआ, सल्फर हुआ हमारा, ठीक है, उनको इजीली वो वहाँ से एब्जॉर्व करते हैं सॉइल से। तीसरा पॉइंट है, एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीज, जो ये एसोसिएशन है, ये माहदा है, ये कम्बिनेशन है, ये बहुत ज़रूरी है इन ट्रीज के लिए। अगर ये नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो बोथ गेट, तो दोनों को नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? फंगल को फूड नहीं मिलेगा, और उसको क्या होगा? उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स उस फंगल की वजह से जो इजीली वो अपटेक करते हैं, वो कर नहीं पाएगा। तो इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेस, जैसे कि ऑर्गेनिज्म और जिसका नाम है लीचेस, ए क्लोरो कंटेनिंग पार्टनर, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, विच इज़ एन एल्गे, जो उनके साथ रहते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं एल्गे। एंड फंगे लिव टुगेदर, और फंगे वो इकट्ठा रहते हैं। द फंगे प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगे होते हैं वो शेल्टर देते हैं किसे? एल्गे को। और वाटर, और पानी, और मिनरल्स, और कुछ मिनरल्स देता है टू द एल्गे, किसको? एल्गे को। एंड इन रिटर्न, तो बदले में द एल्गे प्रोवाइड्स फूड, बदले में एल्गे क्या? फूड देता है, विच इज़ प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, जो एल्गे फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाता है। जैसे कि आपको पता ही है, एल्गे में क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो अब हमारा है फोटोसिंथेसिस। ये मैंने स्टेप टू स्टेप पॉइंट्स डाले ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। तो फोटोसिंथेसिस में जो मेन रोल होता है वो स्टोमेटा का होता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। सबसे पहले क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? जो हवा में, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 होता है, वो एक प्लांट डायरेक्टली लेता है। कैसे? जो उसके लीव्स होते हैं उनमें टिनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो जिन्हें हम स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं। These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो जो ये पोर्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स ने कवर किए होते हैं, इनको इसलिए हम स्टोमेटा सा कहते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the roots. जो पानी और मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक। कैसे जाते हैं? वेसल्स से जाते हैं, जो प्लांट की रगें होती है उनसे जाता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। द स्टेम, द ब्रांच एंड लीव्स, और कहाँ कहाँ जाता है? एक स्टेप में जाता है, उनकी ब्रांच में जाता है, और लीव्स में जाता है। इनको मदद करते हैं, जो प्लांट की वेसल्स होती है वही कैरी करता है थ्रू आउट अ होल प्लांट। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो ये क्या करते हैं? ये बना देते हैं, ये फार्म एक ऐसी क्रिएट करते हैं, कंटिन्यूस, एक मुकम्मल एक वे बना देते हैं, एक पाथ बना देते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यू फ्लो हो सके, लीफ तक जा सके, ये पानी लीफ तक पहुंचा, और ये न्यूट्रिएंट्स लीफ तक पहुंचा सके। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स, इसके बाद जो हमारा फोटोसिंथेसिस में मेन रोल होता है वो होता है क्लोरोफिल का। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आपको पता ही है, जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, इसीलिए उनको क्लोरोफिल, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? जो सनलाइट की एनर्जी है इसको पकड़ते हैं, इसको ट्रैप करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज और प्रेपियर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस एनर्जी से क्या होता है? जो प्लांट होता है वो अपना फूड प्रेपेयर करता है। कैसे? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि आपको पता ही है, जब एक प्लांट फूड बनाता है तो सनलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो बोलते हैं वो है हम लाइट को, सिंथेसिस बोलते हैं कंबाइन को। जब लाइट कंबाइन हो जाती है तो
वहाँ पर फूड बनता है प्लांट्स में। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण हैं किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब सिंपली हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रेपेयर देयर फूड बाय द, किससे बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनाता है, वाटर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए और कुछ मिनरल्स होने चाहिए। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। ये एक यूनिक एक प्रोसेस है, एक कीमती प्रोसेस है हमारी अर्थ पे, जिसकी वजह से हम अर्थ पे सर्व कर पाते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस अर्थ पे नहीं होता तो सोचो हम ह्यूमंस नहीं होते। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो ये धूप की रोशनी है ये प्लांट्स पकड़ लेते हैं अपनी लीव्स की मदद से, तो स्टोर जमा रखते हैं अपने आप में, अपने स्टेप में रखते हैं, किसकी शक्ल में, फूड की शक्ल में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए जो सन होता है, जो वो क्या है, सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ हो। अब कुछ डायग्राम बनाई है फोटोसिंथेसिस की। आप एक देख सकते हो छोटा सा प्लांट बनाया है, जिसमें एक लीफ पे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेती है, तीन चीज़ें। तो रूट से वाटर और मिनरल्स आ गया, तो इससे वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। अब है इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की, वो क्या है। ज्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होती है, जो लीव्स में क्लोरोफिल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट उनके ऊपर पड़ती है उस क्लोरोफिल के ऊपर, और जो वो क्लोरोफिल है वो यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अपन क्या, कार्बोहाइड्रेट बनाने में। तो आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, इट्स टाइप ऑफ शुगर जो प्लांट्स को यूज़ होता है फूड बनाने में, ठीक है। फर्दर जाके दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इक्वेशन। जो ये प्रोसेस है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के थ्रू। कैसे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब मिलता है किसकी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के नीचे, और क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन होता है। जैसे केमिकल रिएक्शन नीचे दी है, CO2 प्लस HO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स अस C6H12O6। इट्स अ टाइप ऑफ ग्लूकोज प्लस O2 और H2O, ठीक है। ये कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब है लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। अब हमने पढ़ा है कि आप जो फूड सिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, वो क्लोरोफिल की वजह से करते हैं। तो अब देखते हैं हम, डिफरेंट कलर्स ऑफ लीव्स होते हैं, जैसे थोड़े येलो रेडिश टाइप। क्या इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है? अगर क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं? अगर होता है तो इनका कलर ग्रीन की बजाय बाकी दूसरा कलर क्यों होता है, वो अभी हम देखेंगे। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जैसा कि आपको पता है, बिना ग्रीन के जो पत्ते होते हैं उनका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। क्या होता है, जो ब्राउन कलर होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मास्क छुपा देते हैं इस पिगमेंट को। तो ये वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वे डोमिनेंट हो जाते हैं ये कलर। तो इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, वैसी बात नहीं है। अब है एलगे डू फोटोसिंथेसिस। क्या एलगे फोटोसिंथेसिस कर पाता है? हाँ, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था, एलगे फोटोसिंथेसिस कर पाता है। जैसे हम सिम्बायोटिक रिलेशन में हमने देखा था, एलगे और फंगे जो है वो इकट्ठा रहते हैं, टुगेदर रहते हैं। एलगे फूड प्रोवाइड करता है और फंगल वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो सिमिलरली ग्रीन पैचेस ऑन पॉन्ड्स और इन द सेगमेंट्स स्टे। अब है हमारा हाउ न्यूट्रेंट्स आर रिप्लिशड इन सॉइल। जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं,
वो दोबारा से कैसे ज़मीन में वापस आते हैं, रिस्टोर कैसे होते हैं। जैसे कि आपको पता है हमने किसी क्रॉप की कल्टीवेशन की, फॉर एग्जांपल के लिए हमने मेज़ की कल्टीवेशन की, तो मेज़ को सबसे ज़्यादा पड़ती है ज़रूरत पोटेशियम की। तो जब पोटेशियम ख़त्म हो गया हमारे खेत से, हमारे फील्ड से, तो वो वापस कैसे आता है, फिर से रिस्टोर कैसे होता है, फिर से रिप्लेस क्या तो कैसे होते हैं वो न्यूट्रिएंट सॉइल में, वो हम देखेंगे अब। तो कौन से तरीके करने चाहिए जो हमारे न्यूट्रिएंट सॉइल से ज़्यादा लॉस ना हो, वो भी हम देखेंगे। स्प्रेडिंग मैनवर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, क्या करना चाहिए, स्प्रेडिंग हमने बिछाना चाहिए मैनवर। मैनवर आपको पता ही है, जो हमारे हम घर में रियर करते हैं, काउस करते हैं, जो काउ डंग निकलता है या कुछ जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको हम मैनवर बोलते हैं। और फर्टिलाइजर्स जो हमारी खादें होती है उनको हम अपने फील्ड्स में डालते हैं। तो क्या होता है, फर्टिलाइजर एंड मैनवर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों में ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सोइल। हमें चाहिए कि हम टाइम टू टाइम इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी सॉइल में बरकरार रखें, ताकि हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जरखेज़ी है, वो बरकरार रह सके। ग्रोविंग लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो हमें क्या करना चाहिए, जो लेग्यूमस प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारे पी प्लांट है, हमारा ग्राम प्लांट है हमारा, ठीक है, जो हमारी दालें होती है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट में, दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद हेल्प ऑफ राइजोबियम। आपको पता ही है जो भी लिग्यूमस होते हैं वो हेल्प करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हमारी ज़मीन में। किसकी वजह से, राइजोबियम टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो रूट्स में रहता है, इन प्लांट्स की, इन की जड़ों में बैठता है। तो वहाँ पर वो वहाँ पर वो करता है नाइट्रोजन फिक्स, और नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स बनाता है जो फिर जाके प्लांट्स यूटिलाइज कर पाते हैं। अब क्या है, मिक्स क्रॉपिंग है, क्रॉप रोटेशन है, फील्ड फैलो है, मेकिंग कंपोस्ट है, तो वर्मिंग कंपोस्ट है। तो ये कुछ मेथड्स है जिससे हम अपने क्रॉप्स की, अपनी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का इब्तिदाम यहीं पर ख़त्म, यहीं पर होता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।